नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर में। आज देख रहे हैं आप लाइव क्लास के अंतर्गत टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का जो संडे स्पेशल टेस्ट हुआ था उसका लाइव प्रसारण आपके बीच में लाइव सोल्यूशन करने वाला हूं। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक के, ताकि आपको सभी क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ में आ जाए और पूरी तरीके से क्वेश्चनों को जो है से आप समझ सकते हैं और उसको आप अपना मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे और अपना मिलान करते जाएंगे, आप कितना बनाए हैं इसकी सही जानकारी आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए आज में हम शुरू करते हैं आज का जो संडे स्पेशल टेस्ट था उसके बारे में। तो संडे स्पेशल टेस्ट के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप क्लास 10th का मैथ का जो आज आपका टेस्ट हुआ था उसका पूरा लाइव सोल्यूशन देने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप सभी जुड़ जाए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़ लेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपको इससे अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो जाए। और वैसे स्टूडेंट को भी ये शेयर कर देंगे आप अपने दोस्तों को जो आप आज टेस्ट में नहीं शामिल हुए थे लेकिन वो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का एग्ज़ाम देना है। तो वैसे सारे विद्यार्थियों को ये आप शेयर कर देंगे ताकि आपको सही सही जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जो पहले का क्वेश्चन है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को आगे समझते हैं। तो देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन में था कि tan थीटा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना था कि आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा ये आपको बताना था। तो आप बताइए कितना होगा से tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं, सिंपल सा कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि कितना होता है। उसके बाद मैं आपको देख रहा हूँ, सारा चीज़ मैं आपको जवाब दूंगा कितना होता है, आप जल्दी से बताएं। आपका जो चैट मैं देख रहा हूँ, आप बता सकते कितना होगा। चलिए अच्छी बात है। आपको देखिए इसमें क्या होगा कि आपका बताना था कि ए होगा 1, बी √3, सी 1/√3 या डी 3 होगा। तो देखिए जैसे सिंपल सा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास में, जो सोल्यूशन कर दे रहा हूँ इसको जो है ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ tan है, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, आप जानते हैं √3 होता है। √3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि tan स्क्वायर है, तो √3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए आपका वास्तविक आंसर जो है इसका डी होगा। क्लियर है, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, आयतचित्र कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। अब कौन होता है आपको बताना है कि इसमें से कौन है। संचयी बारंबारता क्या कहलाता है, त्वरण, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज, इनमें कोई नहीं। तो इसका वास्तविक आंसर जो है से आपका त्वरण कहलाता है। संचय बारंबारता का वक्र जो है से त्वरण कहलाता है, इसलिए एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। एप्पल इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वाला में। दो वाला में कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा। कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल अर्थात योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है से 2 होगा। आपको बताना है समीकरण है यहाँ पे x² + 3x + 2, x² + 2x - 3, x² - 3 + 2 - 2, x² - 3 + 2। आपको इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है, सही जवाब बताना है कि कौन सा होगा, 3 का कौन सा होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको हल कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लीजिए। ऐसा है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है आपका, 2 नंबर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अल्फा प्लस द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि px ज्ञात करना है। आप जानते हैं px बराबर क्या होता है, x² होता है, माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और इंटू x होता है और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आप सिंपल से क्या करेंगे कि x² के x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है तो -3 बैठाएंगे और 1 से गुना में तो 1 से करते
और प्लस में हो गया अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिला है 2, तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा 3x, कितना हो गया 3x हो गया, प्लस में यहाँ बचा 2। तो अर्थात ये जो आगे आपका समीकरण जो है से ये आ गया एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, अर्थात इसका आंसर जो है से एप्पल हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? को समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, BC बराबर 13 है और AB बराबर 12 है, तो AC का मान क्या होगा। देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ऐसे समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें जो है ऐसे A समकोण है, A की जगह पर 90 डिग्री है, तो B यहाँ पे ले लेते हैं और C यहाँ पे ले लेते हैं और दिया गया है BC बराबर जो है से ये 13 हो गया और AB बराबर 12 हो गया, तो ये हमको AC का करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो आप जानते हैं, आप बताना है कि AC का मान क्या होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, 6 मीटर होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे समकोण के सामने कर्ण और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं, तो यहाँ पे AC बराबर हम निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर निकालेंगे तो BC स्क्वायर माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है 13 के स्क्वायर और माइनस AB का वैल्यू है 12 के स्क्वायर। 13 का हो गया कितना आपके पास, 13 का होता है 1 के 169 माइनस 144। अब इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 25 बचेगा, यानी 25 और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात AC का जो वैल्यू आया आपके पास कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर हो जाएगा C। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलन दो गो है, एक R1 अनुपात R2 हम ले लेते हैं, तो दिया गया है 2/3 और H1 अनुपात H2 ले लेते हैं, तो ये दिया गया है आपको 5/3। तो आपको आयतन निकालना है, यानी कि V1 अनुपात V2 हम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होगा 27/20 होगा, 27/20, 20/27 या 4/9 या 9/20, आपको कौन सा होगा बताना है, जल्दी से आप बताइए। चलिए सिंपल सा प्रोसेस, इसको कैसे बनाएंगे एक चीज़ को देख लेते हैं। तो आयतनों का अनुपात कह रहा है, यानी कि V1 अनुपात V2, तो इसमें क्या करते हैं पाई R1 के स्क्वायर और H1 और बट्टा में कर देते हैं, या अनुपात में भी रख सकते हैं, तो इसको अनुपात में बट्टा में करके बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पाई R2 के स्क्वायर और H2 हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो H1 है कितना 2 के स्क्वायर कर दिया और R2 जो है से 3 के स्क्वायर कर दिए, और ये गुना में H1 और H2 होते H1 5 हो गया और H2 हो गया 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 × 5 और बट्टा में आ जाएगा 3, 9 × 3 के स्क्वायर 9 और गुने 3, यानी कि 5 का 20 और बट्टा में हो गया 27। अनुपात निकालेंगे तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा 27, 20:27 हो जाएगा। इसका अर्थात इसका आंसर बॉल सही हो जाएगा, 20:27। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण अर्थात जो होता है इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx है ना प्लस c है ना, इस रूप में होना चाहिए, या फिर इसका पहचानने का रूल्स जो है, द्विघात समीकरण के पहचानने का नियम क्या है कि जो घात होता है वो जो है से घात जो है से ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए घात, है ना,
या फिर जो है चार मान जो होता है वो बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, एक इस प्रकार का नहीं होना, ये सब रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास दिया गया है ए में एक्स प्लस वाई के होल क्यू है और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है 2 इंटू एक्स माइनस 3 है और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 है। तो अगर जो हम इसको होल क्यूब करते हैं और इसको क्यूब करते हैं तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ सकता है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो हमारे पास नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, चूँकि ये कन्फर्म है यहाँ के बट्टा के रूप में, यहाँ पे बट्टा में है इसलिए ये संभव नहीं है। तो इसका आंसर वास्तविक जो है से डी होगा, वास्तविक आंसर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। कौन जो है से घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, तो आप जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक के होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होता है, न इसे बड़ा हो सकता है, इसे बड़ा में भी नहीं होगा और इसे छोटा में भी नहीं होगा। तो 0 और 1 के बीच में होता है, ये चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 3.5 है, 0.25 है, 0.3 है और 60% है। तो 60% को भी हम निकालेंगे तो बीच में ही आ जाएगा, 0.3 ये भी होगा, 0.2 भी होगा, लेकिन ये 3 है यानी कि 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, 1 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका वास्तविक आंसर एप्पल होगा, वास्तविक आंसर जो है से एप्पल ही होगा। इसका एप्पल के बारे में इसमें एप्पल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या a और 18 का लासा 36 तथा माफा 2 है, तो a का मान बताना है। आपको a का मान बताना है कि a का मान कितना होगा, वो आपको बताना है a का मान। चलिए बताइए a का मान कितना होगा। देखिए सिंपल सा प्रोसेस, इसमें बताइए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, कैसे होगा देखते हैं। इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या होगा कि दो संख्या, तो आपको पता है कि अगर जो दो संख्या दिया है a और b, तो इसका जो गुणनफल होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुपद का नियम है कि ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको कि a है, a है और b के जगह पर 18 है और HCF दिया हुआ है 2, HCF कितना हुआ है 2 और LCM कितना है 36 है। तो सिंपल सा 18 से जो है इसे 36 को काट देंगे, 2 बार में कट गया और 2 गुने 2 कर देंगे तो a बराबर आ गया कितना 4। तो इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा C, वास्तविक आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो ये आप फार्मूला सिंपल से याद करके रख ले होंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आपको निश्चित है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपके बाद में कि -2 4 कोऑर्डिनेट 2 और क्यू है 8 कोऑर्डिनेट 6, यानी कि 8 कोऑर्डिनेट 6, निर्देशांक इसको बोलते हैं, ज्यामिति बोला जाता है। तो आपको बताना है कि 4 2 और 8 6 के रेखाखंड को मिलान मध्य बिंदु का नियम क्या होगा। तो मध्य बिंदु मतलब क्या, ये आपके पास एक रेखा है, A है और B है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन निकालने के लिए इसको बनाना होगा। ये B हो गया रेखा, यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, तो P और Q ले लिए। P का निर्देशांक हो गया -4 2 और Q का निर्देशांक हो गया 8 6, ठीक है। अब इसके बीच में एक बिंदु मान लेते हैं C है, इसका निर्देशांक XY है, क्या है XY है। तो हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं X1 मानते हैं, इसको Y1 मानते हैं और इसको X2 मानते हैं और इसको Y2 मानते हैं, ये ना मानते हैं। अब इसके बीच में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इसका फार्मूला आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो CXY होता है
आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो समझ लेंगे। x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। क्लियर है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि x1 y1, तो x1 के जगह पर कितना हमारे पास है -4 है, और प्लस में करेंगे x2 के जगह पर कितना करेंगे 8 करेंगे, ठीक है, और बट्टा में कर देंगे 2। अब इसके बाद y1 जो है से 2 है और y2 जो है से 6 है, बट्टा में कर देंगे 2। तो आप इसके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और बट्टा 2 हो जाएगा, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 बट्टा 2 हो जाएगा। तो कट जाएगा, तो ये कितना 2 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, यानी कि 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 2 और 4 होगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 कटेगा 4 होगा, और तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये चीज़ आपको बताना है। 34 मीटर, 17 मीटर, 26 मीटर, 28 मीटर, कितनी दूरी पर है आप बताइए जल्दी से। कितनी दूरी पर है आप बताइए जल्दी से, कितना होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। इसको आसानी से बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक व्यक्ति जो है 10 मीटर पहले जो है से 24 मीटर पश्चिम जाता है। मान लें यहाँ पे स्थायी बिंदु है, यहाँ से जाता है 24 मीटर, ठीक है। इसके बाद जाता है 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी कि 10 मीटर गया, ये गया 24 मीटर गया, तो हमको ये प्रारंभिक यहाँ पे पहुँचा और प्रारंभिक बिंदु इसको यहाँ पे था। तो ये दूरी आपको बताना है कि ये दूरी कितना दूरी तय किया। तो अब सिंपल सा इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया, जैसे मान लिया ए से चला बी होते हुए सी पर पहुँचा, तो हम ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी का मान हो जाएगा 24 के स्क्वायर करेंगे और प्लस में 10 के स्क्वायर करेंगे और इसको अंडर रूट कर देंगे, तो ए सी निकल जाएगा। अब 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 24 का स्क्वायर मतलब हो गया 576 और 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 100, टोटल करेंगे तो ये हो गया 676 और 676 का मतलब हो गया, इसका वर्गमूल करेंगे तो 26 आएगा। तो आपका वास्तविक आंसर जो है से 26 मीटर हो गया। कितना हो गया, 26 मीटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में आपके बीच में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √10 है, √24 है, √35 है, √121 है। तो √10 का ये अपरिमेय संख्या है, ये भी 24 भी परिमेय है, 35 भी, तो इसका आंसर जो है से इतना होगा। चूँकि ये जो है से 121 का जो है से वर्गमूल निकाल सकते हैं 11 का है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात 11 जो है से परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो विषम संख्या यानी 5 को पहला लेना है, तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, और दूसरा विषम संख्या कितना हो गया, तो दूसरा विषम संख्या हो गया आपके बीच में 3 हो गया, तीसरा हो गया 5, और चौथा हो गया 7, और पाँचवा हो गया 9। ये ना है विषम संख्या, 5 को प्रथम, 5 को विषम संख्या हो गया।
तो इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब जो तो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, तो 5 हुआ है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 9 7 16 16 5 कितना हो गया 21 और 3 24 और 1 25, यानी कि 25/5 यानी कि आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। अर्थात कहने का मतलब दो ग्राफ है, दो चर वाला रेखीय समीकरण है और उसका ग्राफ जो प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो उसका हलों की संख्या क्या होगा। जैसे ग्राफ अगर जो ग्राफ खिंचाता है इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है कट जा रहा है, तो इसको हल की संख्या क्या होगा, तो वास्तविक इसका कटान बिंदु एक होगा, तो हलों की संख्या कितना होगा सिर्फ एक होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है कोई, तो उसका सिर्फ एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो मान लिया जाए ये खंभा आपके पास है और इसकी छाया है, तो आपका उन्नयन कोण इसके हिसाब से बना रहा है, तो उन्नयन कोण यानी कि यहाँ पे कोण कितना डिग्री के बना, ये छाया बनेगा ऐसे ही ना, जब छाया यहाँ इधर से सूर्य का किरण पड़ेगा तो इसके छाया बनेगा इतनी, तो इसके साथ ये कोण बनाया, तो आपको कोण बताना है कितना होगा 45 30 75 60। तो आप देखिए मान लीजिए खंभे जो है से 1 मीटर ऊंचा है, तो इसकी छाया हो जाएगा 1/3, ये ना होगा गुना में है। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जब हमको यहाँ पे 90 डिग्री है और ये थीटा यहाँ पे बना रहा है, हमको थीटा निकालना है, तो इसका जो है क्या करते हैं tan का इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा का वैल्यू बैठाते हैं। तो tan थीटा में क्या होता है P/H होता है, P/B होता है, सो P/B हो गया। तो P का वैल्यू कितना हो गया, tan थीटा मालूम नहीं है, और P का वैल्यू कितना हो गया आपके पास x हो गया, और B का वैल्यू कितना हो गया x√3 हो गया। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बचा। अब tan में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, tan थीटा हो गया, तो 1/√3 कितना का होता है, तो tan 30 का होता है, 30 बैठा दिए। tan से tan कैंसिल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 30 आ गया, तो इसका वास्तविक आंसर जो है से बॉल हो जाएगा। क्लियर है। इसके आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होंगे। तो x² - 2 = 0, शून्यक निकालना है, तो x² करेंगे, प्लस में माइनस में तो प्लस में आ गया, x का वैल्यू निकालेंगे रूट में करेंगे, यानी कि प्लस माइनस √2 आ जाएगा, प्लस माइनस √2 यानी कि प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2, तो कौन वाला हो जाएगा बॉल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपके बीच में कि यदि दो समरूपी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लिया कि हमारे पास दो त्रिभुज ABC है और एक PQR है, इसका क्षेत्रफल 64 है और इसका क्षेत्रफल 121 है। तो आपको बताना है कि भुजा का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा आपको बताना है, ये PQR ले लिए, मान लिया जाए PQR त्रिभुज है, ये ABC है, ठीक है। तो भुजा क्या होगा 8:1, 8:11, 8:12, 12:14, 11:8, कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा होता है, जब त्रिभुज जो है से भुजा का अनुपात है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज समरूप होता है। मान लिया त्रिभुज यहाँ पे PQR और समरूप त्रिभुज ABC है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो गया बराबर एक भुजा हो जाएगा PQ और बट्टा में एक भुजा हो जाएगा इधर AB, और दोनों के अनुपात का वर्ग होगा। तो क्षेत्रफल दिले हमको यहाँ पे 64 और इसका क्षेत्रफल दिले 121, तो वर्ग हटाएंगे इधर से तो रूट में आ जाएगा, तो PQ/AB। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 8/11 बराबर PQ/AB।
तो भुजा का अनुपात कितना आ गया, 8:1 आ गया। कितना आ गया, 8:11, 8:11। तो इसका आंसर ए पर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लंबा जा रहा है वीडियो, और लंबा जाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है, इसके चलते जो है आपको लंबा जा रहा है। नहीं तो आपको डायरेक्ट ABCD करके आंसर बता देते, खत्म हो जाता, बहुत जल्दी से खत्म हो जाता। तो 17वां क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन जाते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5। कितना दिया गया है, 38.5 जो है वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या आपको बताना है कि 7 होगा, 3.5 होगा, 10.5 होगा, इनमें कोई नहीं होगा। तो इसका हम निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो 38.5 क्षेत्रफल दिले है, अब पाई के मान 22/7 बैठाते हैं तो r² का r² रहेगा। तो 38.5, अब क्या करेंगे, इधर r² करना है तो इधर गुना में है, तब भागा में है 5, तो ये भागा में 7 है, तो इधर गुना में ले आए 7, अब बट्टा में कर देंगे 22। जब गुना करेंगे ऊपर वाला के, तो ऊपर वाला गुना करके करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, और ये आ जाएगा आपको निश्चित रूप से जो है से गुना करने के बाद जो है से 7 गुने इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 26,269.5। अब इसको 22 से भागा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12.25। कितना आ जाएगा, 12.25। अब जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, चूँकि ये r² बराबर आया तो r², तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5। अर्थात आपका आंसर जो है वास्तविक में 3.5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने का कोशिश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, देखिए यहाँ पे ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो sin B + C/2 बराबर होगा। आपको दिया गया है ये त्रिभुज ABC का कोण है, ABC का जो है से कोण है, A कोण है, B है और C। तो आप जानते हैं कि A + B + C बराबर 180 होता है। तो आपको इसके आधार पर निकालना है कि tan A/2 होगा, sin A/2 होगा, cos A/2 होगा, sec A/2 होगा। तो आप इसके आधार पर निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब मान लेंगे त्रिभुज ABC हो गया। अब कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो आप सब में क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे। अब यहाँ चूँकि B + C पूछ रहा है तो A को अलगे कर देंगे और B + C को एक साथ कर देंगे। B + C को एक साथ कर देंगे, बराबर इधर कर देंगे तो 90 हो गया। अब इसको प्लस में इधर तो माइनस में ले आएंगे तो B + C/2 हो गया, बराबर इधर में आ जाएगा तो 90 माइनस कितना हो गया, A/2 हो गया। अब चूँकि हमको कह रहा है कि यहाँ पे साइन है, क्या है, साइन है, तो हम दोनों तरफ में क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दोनों तरफ में साइन लगा देंगे। साइन हो गया B + C और बट्टा में 2, इधर भी साइन लगा देंगे तो साइन 90 माइनस A/2 हो गया। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो सेम हो जाएगा। अभी देखिए ये फार्मूला पर आ गया, साइन 90 माइनस A बराबर, आप जानते हैं एक फार्मूला, आप जानते होंगे क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, ये आप फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस A/2 है तो साइन A, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस और थीटा के जगह पर A/2, थीटा की जगह पर A/2, अर्थात आपको आंसर जो है इसमें cos A/2 अर्थ C हो जाएगा। कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। आप इसमें से और भी चेंज कर सकता है। अगर जो मान लिया जाए यहाँ B + C दे लेता तो हम A को हटा लिए, अब A + B देता है, A + B देता, A + B देता, C को हटा लेते, या A + C देता तो B को हटा लेते। इसके आधार पर और भी कई सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा जो है पूछते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में क्या है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू कौन सा बराबर होता है, कौन सा ऐसा मान है कि जिसमें बराबर 45 में, 30 में, 90 में, 60 में, किस में जो है बराबर होता है।
आप बता सकते हैं 51 में बराबर होता है, तो दोनों का मान जो है से बराबर 45 में होता है। बराबर 45 में होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है। तो दोनों का मान बराबर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आगे पास हम अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। एक रेखा है जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, क्या कहलाता है, उसको बताना है। जीवा, स्पर्श रेखा, दोनों, इनमें कोई नहीं। कौन होगा बताइए जल्दी से। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेखा जो है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो जैसे कि आप पता है कि दो बिंदु पर इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जा सकता है। तो ये छेदक रेखा है ना। जीवा रहता है तो दो बिंदुओं को सिर्फ टच करता है, इसको प्रतिच्छेद नहीं करता, तो जीवा कहलाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा रहता है तो एक बिंदु से स्पर्श करते हुए निकलता है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, अर्थात जो है से छेदक रेखा होगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि a2,4 और b है 4,2 -2, तो मिलाने वाले रेखाखंड का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब अभी बताए थे तो a है और यहाँ b है, इसका मतलब 2 है, 2 4 है ना माइनस में, और यहाँ है 4 है माइनस में 2 है। तो इसको क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा 2 + 4, ठीक है, -4 और इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, इसके बटा भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 6/2 और ये हो गया -6/2। तो कट गया, इसमें 2 बार 3 बार में माइनस में आ गया, 3 आ गया प्लस में, अर्थात प्लस में 3 माइनस में 3, ये हो जाएगा सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ाए। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके बीच में कि 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान बताना। आपको है 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे आप इसको से निकालेंगे तो इसमें मान बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा हो गया और 3 है, गुना में तो इधर कर दे भागा में, अर्थात ये हो गया आपके पास b/h बराबर 3/5। ठीक है, तो यानी कि हम p निकालना होगा, इसमें p निकालना पड़ेगा। तो p बराबर क्या होता है, h² - b², रूट में होता है। तो h² यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 9 है ना, ये आ गया 16, तो 16 यानी कि 4। अब हमको निकालना है 3 tan थीटा, तो 3 के 3 रहेगा और tan थीटा है ना, तो 3 के 3 और tan थीटा का मान होता है p/b, अर्थात 3 के 3 और p का वैल्यू हो गया कितना, p का वैल्यू निकल के आया 4 और b का वैल्यू कितना था 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। कौन सा होगा, क्लियर समझ में आया। तो आपका 3 या इसमें 4 आंसर हो जाएगा, ये 4C आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि cos थीटा, cos 90 - a का वैल्यू क्या होगा। cos 90 - a यानी कि थीटा की जगह पर a है, तो cos है तो cos को कन्वर्ट करेंगे तो साइड में, इससे पहले क्वेश्चन बताएं आपको, आंसर इसका a हो जाएगा, sin a हो जाएगा। क्लियर है, हाँ घूम गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदृच्छाया निकाला जाता है, तो इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है, संभावना, इक्का होने की संभावना या प्रायिकता क्या है।
तो ताश में कितने पत्ते होते हैं, यानी कि टोटल पत्ते नंबर ऑफ संख्या होता है पत्ता के 52 होता है। ठीक है, आपको कह रहा है कि एक इक्का होगा, इक्का होने की संख्या कितना होगा, यानी इक्का होने की संख्या कितना होगा, तो इक्का मतलब 4 गो होगा, 4 तरह का पत्ता होता है तो इसमें 4 गो होगा, इक्का क्या गो होगा, 4 गो होगा। तो हमको पीई यानी कि प्रायिकता की संभावना बताना है, तो एनएस एनी बटा होता है एनएस, क्या होता है, एनी बटा एनएस। तो एन के मतलब हो गया 4, एनी हो गया, एस का मतलब एस 52 हो गया, तो इसको काटेंगे तो 13 चौके 52, 13 बार में कट जाएगा, अर्थात 1/13 इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके बीच में कि दो बिंदुओं 5 -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी क्या होता है कि आपको यहाँ ए और बी दो स्थान है, ए है और बी है, इसका मतलब दिले है -5 और 7 और इसका मान दिले है -1 और 3। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, अर्थात आपको ए बी निकालना है, ए बी का करना है, निकालना है। तो आप बताना है 2√2 होगा, 3√2 होगा, 4√2 होगा, 5√2 होगा, तो आपको बताना है। तो आप कैसे निकालते हैं, ए बी बराबर दूरी सूत्र, एक फार्मूला होता है दूरी सूत्र, दो किसको कहते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र एक फार्मूला होता है जिसमें हम देखते हैं कि ये रूट में रूट अंडर होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस होता है y1 - y2 के क्या होल स्क्वायर। अब x1 बैठाए तो यहाँ x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया, तो -5 और माइनस करेंगे तो माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर, प्लस है y1 है कितना 7 है, माइनस करेंगे y2 है 3 तो 3 के होल स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे तो -4 के होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 4 के होल स्क्वायर हो गया, इसको रूट में कर देंगे तो -4 के 16 और 4 के भी 16 दोनों हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 दूना 32 और 32 को वर्गमूल को तोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है से वास्तविक में सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर अभी आया है, मतलब 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी में हो जाएगा तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आपका बताना है कि यहाँ पे देखिए 5, 15 और 20 का लासा और माफा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो 5 का वर्गमूल तोड़ेंगे 5 गुने 1, 1 गुने 5, 15 का वर्गमूल तोड़ेंगे 3 गुने 5 और 20 का तोड़ेंगे 2 गुने 5। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो गया 3 5 15 दूना 30 दूना 60, इसका हो गया 60 और एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा इसका 5, चूँकि एलसीएम में जो मिलता है से और एचसीएम में सबको गुना कर जाता है। तो अनुपात निकालना है ये क्या एलसीएम अनुपात एचसीएफ, तो एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ निकल के आ गया 5, तो कितना कर जाएंगे तो 12/5 यानी कि 12 अनुपात करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। क्लियर है, तो 12:1 कहाँ है, डी में है। कहाँ है, डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 57, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 54 एक समांतर एपी दिया हुआ है, इसका हमको 10वां पद निकालना है। तो एपी का 10वां पद निकालना है, कैमा पद निकालना है, 54 है, 51 है, 48 है, इस तरह से एपी दिया हुआ है। तो इसमें हम 10वां पद निकालने के लिए ए पहले पहचानेंगे तो 54 हो गया, उसके बाद हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार्व अंतर को निकालना पड़ता है, दोनों पदों के बीच का अंतर, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आगे आपका -3 में आ जाएगा। और हमके पास दिया गया है कि एन मान ले 10वां है, तो 10वां पद कह रहा है तो हम फार्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। तो इस पर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इस पर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको चीज़ बताना था। तो ए का वैल्यू हो गया
ए का वैल्यू हो गया 54 और प्लस में हो गया एन का मतलब 10 और -1 और डी के मतलब -3 हो गया। तो 54 हो गया और प्लस यहाँ पे तो माइनस ये हो जाएगा 9, ये कितना 10 में से तो माइनस में 3, तो 9 3 27, 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 दूनी 54 यानी कि ये 27 ही बचेगा। कितना बचेगा, 27 ही बचेगा। तो एप्पल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है, कौन सा चरण में, यानी कि कहा जा सकता है किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय, चतुर्थ में, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि ये प्लस है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का खेल यहाँ पे है, तो प्लस और माइनस किस में होता है। तो जैसे कि जानते हैं कि आप ये 4 चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश हो गया, 1 में प्लस प्लस होता है, 2 में माइनस होता है, 3 में क्या होता है। क्लियर है, तो ये दूसरा पद में होगा, कौन सा में होगा, 2 में होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो एक घन का है 6 सेंटीमीटर भुजा, दूसरा घन का है 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला का आयतन 6 गुने 6 गुने 6 और दूसरका वाला इसको में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो दोनों का भागा कर देना है, पहले का दूसरका में 3 बार में कटेगा, ऐसे 3 बार में कटेगा, ऐसे भी 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 3 9 3 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे घूम जाता है जी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, किसी घटना, या हमारे पास कहता है किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ई के लिए कौन सी घटना सही होगा, यानी कि प्रायिकता ई है, घटना ई हो रहा है, तो प्रायिकता कौन सा सही है। पीई बड़ा होगा 0 से, पीई छोटा होगा 0 से, पीई बराबर होगा 1, पीई बराबर होगा -1। तो देखिए इसमें क्या है कि छोटा नहीं होता, आपको बताया था कि 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और नहीं 1 से छोटा हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 है, कैसे छोटा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बहुत लंबा लग रहा होगा कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 90 डिग्री है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग में से अधिकतर स्टूडेंट इसको जो है से गलत आंसर किए होंगे, लेकिन इसका आंसर जो है से वास्तविक मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा। तो कॉस 1 डिग्री और कॉस 2 डिग्री, हम 2 तक लेके चलते हैं, ठीक है, 3 छोड़ देते हैं, 2 लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कॉस 88 डिग्री, बढ़ते बढ़ते जाएगा ना 88, 1 2 3 4 5 90 तक जा रहा है, तो 88 तो आएगा बीच में। फिर यहाँ आ जाएगा कॉस 89 और फिर है कॉस 90। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहेंगे। 1 डिग्री है और 89 डिग्री, दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो हमको, और कॉस 2 डिग्री और कॉस 88 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको भी 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपको बता देते हैं एक चीज़ थोड़ा सा। जैसे कॉस 1 डिग्री और गुना में है कॉस 89, तो हम 1 को कन्वर्ट करेंगे, कॉस 1 डिग्री के 1 डिग्री रह देंगे, ठीक है, और गुना में कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो साइन 1 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कॉस को हो जाएगा। और क्लियर है। तो इस तरीके से जो है से ये गुना करेंगे तो दोनों का वैल्यू का हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 1 आ गया। अब इसमें जो है से कॉस 90 है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा, तो इसका 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 तो मतलब यहाँ पे आएगा 1 गुने 1 गुने 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है से 0 हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए इस प्रकार से इसको चेंज करते चल जाएंगे तो आगे भी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा क्या होगा। तो सिंपल सा है, tan थीटा बराबर 3/4 तो p/b 3/4 तो हम h निकालेंगे तो h आ जाएगा 4 के स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो sin थीटा में होता है p/h तो p का वैल्यू कितना है 3 है और h का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू आया 5 3/5 जहाँ पे आंसर है 3/5 इसका। तो चलिए आगे भी चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको x + 3 x + 6 और x + 9 तथा x + 12 का समानांतर माध्य क्या होता है। समानांतर माध्य का मतलब हो गया बीच वाला। क्लियर है। डायरेक्ट रूप से इसका जो है से बीच वाला निकाल लेंगे तो हमको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 3 और फिर है x + 6 और x + 9 और x + 12। तो इसका इधर से बीच वाला देख लेंगे, यहाँ आ गया और इधर से ही बीच में ही है। इसका अर्थात मतलब x + 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया कि sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 यानी कि sin 18 है और बट्टा में cos 72 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको एक कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो sin 18 हो गया, मतलब sin कितना हो गया 18 हो गया। इसको चेंज करेंगे तो ये भी sin 18 में आ जाएगा। तो दोनों का मतलब एक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा इसका, इस तरह का क्वेश्चन जो भी आता है एक ही आता है आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया 36 नंबर में। x - 3x² - 4 के px का एक शून्यक होगा। ये px से दिया हुआ है x² - 3x - 4 बराबर 0 करेंगे। px का शून्यक निकालना है तो अब इसका मतलब क्या करना है कि कैसे शून्यक निकालते हैं। तो 4 और 1 पे गुना करेंगे तो इसको तोड़ते हैं तो x² तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 और प्लस x और -4 बराबर 0 हो गया। तो x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा और सॉरी यहाँ पे करते हैं x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचा और फिर अगर जो 1 कॉमन लेते हैं तो 1 - 4 x - 4 बचेगा। क्लियर है। यानी कि x - 4 आ रहा है यानी कि 4 आएगा आंसर। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। दोनों का गुणनफल कितना होगा 10 6 8 4 कौन सा होगा तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 6 10 14 का कौन सा पद बेरासी होगा। यानी कि बेरासी कह रहा है। एपी आपके पास में है, एपी 2 6 10 इस तरह से है। कौन सा पद बेरासी होगा यानी कि an बराबर हो गया आपका बेरासी। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। d का वैल्यू निकालेंगे तब 6 माइनस हो जाएगा 2, 6 माइनस हो जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमको निकालना है क्या an बराबर हम जानते हैं a + n - 1 × d होता है। तो n हमका पास बेरासी है, इसके जगह पर 2 बैठाएंगे और n मालूम नहीं है -1 करेंगे। d का वैल्यू आया 4। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। भागा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा n - 1 और ये 4 हो गया। तब 20 चौका 80 हो गया। 20 बार में कट जाएगा और फिर माइनस में 1 है तो इधर प्लस में आ जाएगा तब 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो कौन सा पद होगा 21वां पद जो है से बेरासी होगा। इसका बेरासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है सिंपल सा क्वेश्चन कि किसी शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है। यानी कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो सिंपल सा फार्मूला, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या। देखिए सिंपल सा निकालने का तरीका कई सारे हो सकता है इसका, जैसे कि अलग अलग तरीके से इसको निकाला जा सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे कि 0 से लिखेंगे 50 तक, 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 इस तरह से 50 तक लिख करके इसमें विषम संख्या को पहचाने। लेकिन इसको ऐसे निकालना नहीं है, इसको सिंपल सा निकाल लेना है कि 0 और 50 कह रहा है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या कौन कौन है 1 होगा,
3 होगा, 5 होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा 49 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम ए ले लिए हैं, ए कितना ले लिए, ये ए पी तैयार हो गया एक तरीके से। तो ए पी में ए बराबर 1 हो गया। अब डी निकालेंगे इसको तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और अंतिम में ए एन हो जाएगा कितना आपके पास 49। तो हम ए एन बराबर जानते हैं फार्मूला निकालने के लिए, तो 49 बराबर कर देंगे 1 प्लस एन मालूम नहीं है, और डी की मान बैठाएं कितना 2। तो अभी हो गया 49। अब प्लस में कर देंगे तो इधर माइनस में 1 आ जाएगा, इधर गुना में 2 है तो भागा में आ गया, तो n माइनस 1 हो गया, यानी कि 48 प्लस 2 यानी कि 44। 44 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, यानी कि हो गया 25। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, तो कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ए पी क्यू आर, ए बी सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं है ना। देखिए ये सिंपल सा ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि सब भुजा बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और फिर जय को संख्या होता है तो ऐसे भागा कर देते हैं। तो ये 10 हो गया, कितनी संख्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा और x अलग रह जाएगा, बराबर इसको गुना कर देंगे तो 10 से 50 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे 50 माइनस 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 14। कितना आ जाएगा इसका आंसर 14, कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में क्वेश्चन है कि समीकरण आपके पास के एक्स माइनस 5 प्लस 2 है और 6x प्लस 2 माइनस बराबर 7। तो हमारे पास समीकरण है के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 और है 6x प्लस 2y और 7 है। तो कहता कोई हल ना हो तो के का वैल्यू निकालना है। कोई हल ना होगा तो के बराबर कितना होगा -10, के बराबर -5, के बराबर -6, के बराबर -15। कौन सा होगा। तो कोई हल ना होने का शर्त क्या होता है, कोई हल ना होने का शर्त आप जानते हैं। शर्त क्या होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, यही शर्त होता है। तो यहाँ बैठा देते हैं, एक के जगह पर k बैठा दिए, b के जगह पर 6 बैठा दिए, इसके जगह पर -5 बैठा दिए, इसके जगह पर कितना बैठा दिए 2 बैठा दिए। तो ये 3 दूना 6 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर निकल के आ जाएगा, के बराबर निकल के आ जाएगा -15। के बराबर कितना निकल के आ जाएगा -15, अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि कॉट थीटा का मान क्या हो। कॉट थीटा किसके बराबर होगा। तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है कॉफ थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है कॉफ थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉफ थीटा बटा साइन थीटा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24, 15, 22, 9, 13, 9, 10, 30 का परिसर क्या होता है। तो परिसर बराबर सिंपल होता है उच्च माइनस निम्न, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि बड़का में से छोटका को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो बड़का सबसे कितना है 30 है, सबसे छोटका कितना है 9 है, दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² प्लस y²। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है, तो x का वैल्यू हो गया x1 नहीं हो गया y हो गया। x का मतलब -6 के स्क्वायर करेंगे और प्लस में करेंगे 8 के स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि कितना इकाई हो गया 10 इकाई। इसका आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन है आपके पास P तथा Q। P तथा Q जो है से अभाज्य संख्या है तो उसका माप क्या होता है। तो किसी भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का माप जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपके बीच में है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग में x + 2 है और बराबर 0 है और -3x या -6y है बराबर 2 है। तो इसमें x का वैल्यू ये बताना है कि क्या होगा। अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा हल होगा। तो ये क्या है हमारे पास में, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। x + 2y बराबर +5 है और -3x -6y प्लस में 1 है। तो इसको हम बैठा के देखते हैं कि 1/3 बराबर 2y माइनस में 3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पे हम x काटते हैं तो ये 3 आ गया, यानी कि 1/3 माइनस में है बराबर है 1/3 माइनस में और बराबर नहीं है 5/1। तो क्या हो सकता है कि इसमें से बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, ये सार किसका शर्त होता है? आप बता सकते हैं इसका शर्त कौन सा है? अद्वितीय हल का है, अनंत हल का है, कोई हल नहीं का है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है, इसका जो सिंपल सा है कोई हल नहीं होने का, यानी कि कोई हल नहीं होगा, यानी कि सी का आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लास्ट में एक और दो क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि bx² + ax + c बराबर 0 के मूल समान हो तो bx तो मूल समान होगा, यानी कि d बराबर 0 होगा और d का फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac होता है बराबर 0। अर्थात यहाँ पे b का वैल्यू जो है से a है, यानी कि a के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा और a के जगह पर b है तो b हो जाएगा और c के जगह पर c है, यानी कि a² - 4ac बराबर 0 आ जाएगा। a² - 4bc, a² - 4bc इसमें b हो जाएगा, a² - 4bc। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, लास्ट क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन जो है से ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो ऊंचाई क्या होगा? तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वैसे मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया ABC समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई ये हो गया d, AD हो गया। क्या हो गया? अब भुजा चूंकि 2a, ये 2a हो गया तो ये भी 2a हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2a है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा। हमको AD निकालना है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो AD निकाल लेंगे तो क्या होगा, AD² करेंगे तो AB में से क्या हो जाएगा, BD घट जाएगा। तो AB हो गया 2a के स्क्वायर और माइनस BD हो गया a के स्क्वायर और इसको रूट में करेंगे तो AD निकल जाएगा। तो AD मतलब 4a² - a² होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको निकालेंगे तो 3a² हो जाएगा रूट में, यानी कि इसको पूरा करेंगे तो √3a आ जाएगा, √3a आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर बी। कितना आ जाएगा? बी। लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन था आपको ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका बोनस अंक मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का टोटल क्वेश्चन 100 का 150 क्वेश्चन आपको टोटल जो है सो सोल्यूशन करके बताया हूँ। आप सभी मिलान करके बताइए कि आप कितना सा क्वेश्चन को सही किए हैं, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक, आज समाप्त करते हैं। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक रहेगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आप अपने राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा रहा क्वेश्चन, आपको कितना अच्छा लगा, कितना क्या लगा, आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।